तो देखो, जब सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 मूवी रिलीज होने वाली थी तब लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन दोनों में से कौन सी मूवी अपने डे वन पर ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है और दोनों में से कौन सी मूवी लाइफ टाइम में ज़्यादा कलेक्शन करेगी। तो फाइनली दोनों ही मूवीज़ को रिलीज़ हुए करीब 1 महीने का समय हो गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी मूवी ने बाजी मारी। तो देखो, एक तरफ थी सिंघम अगेन मूवी जिसमें हम लोगों को काफ़ी मल्टी स्टारर कास्ट देखने को मिली थी और वो एक एक्शन जॉनर वाली मूवी थी। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि आजकल एक्शन जॉनर वाली मूवीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और एक तरफ थी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 मूवी जिसमें अकेले कार्तिक आर्यन ही थे और वो एक हॉरर कॉमेडी वाली मूवी थी। लेकिन आजकल हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो दोनों ही मूवीज़ की अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी डिमांड थी। इसी वजह से लोगों के दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों में से कौन सी मूवी अपने डे वन पर ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है और लाइफ टाइम में दोनों में से कौन सी मूवी ज़्यादा कलेक्शन करेगी। तो देखो, दोनों ही मूवीज़ को रिलीज़ हुए 1 महीने का टाइम हो गया है। तो जब ये दोनों मूवी रिलीज़ हुई थी यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, तो सिंघम अगेन का डे वन का कलेक्शन भूल भुलैया 3 से ज़्यादा था। लेकिन हाँ, जितना मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया था सिंघम अगेन का डे वन का कलेक्शन उतना नहीं था। मेकर्स ने आइडिया लगाया था कि इसका जो डे वन का कलेक्शन होगा वो 50 करोड़ के ऊपर होगा, लेकिन जो सिंघम का डे वन का कलेक्शन था वो करीब 45 या फिर 43 करोड़ रुपए था। लेकिन भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी भूल भुलैया 3 का कलेक्शन उतना था, करीब 35-36 करोड़ रुपए था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल से स्टार यानी कि एक बिगिनर स्टार आप लोग मान सकते हैं कार्तिक आर्यन को, वो और एक मल्टी स्टारर, उनके सामने भूल भुलैया 3 मूवी ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली। और उसके बाद में दोनों ही मूवीज़ के जो रिव्यूज़ आए थे वो भी एवरेज थे, यानी कि किसी भी मूवी के रिव्यू ऐसे नहीं थे कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला रिव्यू है, मूवी को ज़रूर ही देखना है। दोनों ही मूवीज़ एवरेज रिव्यू के साथ में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही थी। कुछ दिन तक सिंघम अगेन मूवी भूल भुलैया 3 से अच्छा कलेक्शन कर रही थी, लेकिन उसके बाद में सिंघम अगेन का कलेक्शन भूल भुलैया 3 से काफ़ी ज़्यादा कम होता गया डे बाई डे। और जो भूल भुलैया 3 मूवी थी उसका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहा। तो अगर अब तक देखा जाए कि दोनों ही मूवीज़ ने कितना कलेक्शन कर लिया है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंघम अगेन की। तो सिंघम अगेन का जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो करीब 245 करोड़ रुपए है। अगर इसका ग्रॉस देखें तो करीब 293 करोड़ रुपए होता है और इस मूवी ने 75 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए हैं, तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है 368 करोड़ रुपए। और अगर बात करें भूल भुलैया 3, तो भूल भुलैया 3 इंडिया नेट से करीब 255 करोड़ रुपए कमा चुकी है और इसका ग्रॉस देखें तो 304 या फिर 305 करोड़ रुपए होता है। और भूल भुलैया 3 मूवी ने ओवरसीज से 78 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो अगर इसका टोटल देखा जाए तो करीब 382 या फिर 383 करोड़ रुपए होता है। लेकिन मेकर्स ने भूल भुलैया 3 का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया था जिसमें भूल भुलैया 3 करीब 408 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। तो देखो, आप लोग ये मान के चलिए कि प्रोड्यूसर के हिसाब से जो भी बताया जा रहा है उसे हम लोग ऑफिशियल मानेंगे, यानी कि अगर सिंघम अगेन के मेकर्स ने कोई पोस्टर नहीं दिया है तो सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये मूवी करीब 368 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और भूल भुलैया 3 के मेकर्स की तरफ से पोस्टर आया है तो 408 करोड़ रुपए ही इसके कलेक्शन को ऑफिशियल माना जाएगा। और अगर ट्रेड की भी देखें तो भूल भुलैया 3 का कलेक्शन सिंघम अगेन से ज़्यादा है, यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के क्लैश में भूल भुलैया 3 ये क्लैश जीत चुकी है। और भूल भुलैया 3 मूवी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिंघम अगेन एक मल्टी स्टारर मूवी जिसमें इतनी बड़ी कास्ट है और साथ में इतने बड़े बजट पर वो मूवी बनाई गई है। और एक तरफ भूल भुलैया 3 मूवी जिसमें एक बिगिनर स्टार है, यानी कि कार्तिक आर्यन को आप लोग बिगिनर स्टार ही मानिए, वो है, साथ में उस मूवी का बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो मूवी ये क्लैश जीती। तो इसका मतलब ये है कि आज के लोग कंटेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यार मेकर्स को चाहिए कि मूवी के अंदर एक दमदार कंटेंट लेकर आइए। मूवी का बजट बड़ा होने से मूवी ज़्यादा कलेक्शन नहीं करेगी। मूवी का अगर कंटेंट दमदार होगा तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन करेगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि स्त्री 2 मूवी का बजट बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दमदार था। और अगर वैसा रिव्यू भूल भुलैया 3 का आता तो सिंघम अगेन ने जितना कलेक्शन किया है उतना भी कलेक्शन नहीं कर पाती और भूल भुलैया 3 मूवी सिंघम अगेन से काफ़ी ज़्यादा शायद डबल कलेक्शन कर सकती थी। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।